नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरवर्ड न्यूज। महज लगभग 2 से 3 महीना हुआ है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बने हुआ। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी लगातार अब दिल्ली की सड़कों पर दिखाई देती हुई नजर आ रही है। कभी आप भरे पानी की टंकी को लेकर के, मामला विवाद को लेकर के, या फिर दिल्ली में जल भराव को लेकर के। आप सब जानते हैं जब दिल्ली में बारिश होती है, जब दिल्ली में थोड़ा सा भी बारिश का पानी आता है तो उसके बाद दिल्ली में किस तरीके से माहौल तब्दील हो जाता है, किस तरीके से जगह जगह पानी जलभराव हो जाती है। इसका साफ सुथरा उदाहरण कोई और कहीं का नहीं। आप आईटीओ के पास चले जाइए, आप मिंटो रोड चले जाइए, आप जो है दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास में बने जो फ्लाईओवर के नीचे आप चले जाइए, किस तरीके से हाल बेहाल हो जाता है वहां पर। इन्हीं तमाम मामलों को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार बैठकें करती हुई दिखाई दे रही है। लगातार वो जो है चर्चाएं करती हुई दिखाई दे रही है। अपने मंत्रियों के साथ लगातार वो बैठक में इन्हीं तमाम मामलों को सॉल्यूशन, इन्हीं तमाम मामलों का हल ढूंढती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, कितने वो दिल्ली के जनता के लिए सोचती हुई दिखाई दे रही है, कितने वो दिल्ली की महिलाओं के लिए सोचती हुई दिखाई दे रही है, कितने वो दिल्ली में जो बस रहे, जो राहगीर रहते हैं, जो सड़क किनारे रहते हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनको लेकर के वो कितनी सोच रही है। इन्हीं तमाम मामलों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, दिल्ली में आप सब जानते हैं कई जगहों पर, दिल्ली के कई अहम जगहों पर जो है साथियों बुलडोजर चलने का कामकाज हुआ है। कहा यह जा रहा था जो दिल्ली में जो आम लोग जो रहते हैं वो अवैध तरीके से रहते थे, अवैध तरीके से वो अपना झोगी बना करके, वो अपना घर बना करके रहने का कामकाज कर रहे थे, उसी पर जो है कहीं ना कहीं बुलडोजर चला है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये हम आपको बताएंगे। आप कहीं और मत जाइए, दिल्ली के तैमूर नगर आप चले जाइए, वहां पर जिन लोगों का घर टूटा उनके सामने आप थोड़ा 2 मिनट के लिए आप बैठ जाइए, उनके आंखों से दर्द और उनके आंखों से आंसू झलकते हुए आपको दिखाई देंगे। साफ साफ वो कहते हुए दिखाई दे रहे थे, तमाम लोग जो दिल्ली के तैमूर नगर में रहने का कामकाज कर रहे थे, जिनका घर टूटा, जिनका आशियाना टूटा, जो अपने मेहनत से घर बनाने का कामकाज किया था, उनका घर टूटा, वो लगातार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये घर तरीके से वो लगातार अपने आंसू के जरिए वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे, जो ये घर मैंने अपने मेहनत से बनाया था, हमारे पास सारे प्रूफ है, पेपर है, कागजात है, जो ये दर्शाता है जो यहाँ पर मैं रहने के काबिल हूँ, यहाँ पर रहने का मैं जो है रह सकता हूं। हालांकि पावर ऑफ एटॉमी चलता है दिल्ली में, ये कागज वो दिखाने का कामकाज कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी, बिना नोटिस के, उसके बावजूद भी जो उनके घर तोड़ दिया गया है। कई सारे लोग तो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं जो दिल्ली में घर तोड़ने के पीछे सिर्फ और सिर्फ इतना मकसद आप बताया जा रहा है, जो हमने उस पार्टी को वोट नहीं दिया जो पार्टी हमें चाहते थे, जो हमें वोट मिले। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, खैर ये तो वही लोग जाने। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, जो सिर्फ और सिर्फ तैमूर नगर नहीं बल्कि कई जगहों पर और बुलडोजर चलने का कामकाज हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर महिलाओं की बात करें, दूसरी तरफ महिलाओं की चर्चा करें, तो महिलाओं को लेकर के रेखा गुप्ता जी ने क्या कुछ किया है। जब आप सब जानते हैं दिल्ली में चुनाव हो रहा था, दिल्ली में रैलियां हो रही थी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में दौरा कर रहे थे, रेखा गुप्ता जी प्रचार प्रसार कर रहे थे, दिल्ली के तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता है वो लगातार दिल्ली में सत्ता में काबिज होने के लिए तमाम तरीके के जो है वादे करते हुए दिखाई दे रहे थे। चाहे महिलाओं के खाते में पैसे डलवाने की बात हो या फिर सिलेंडर 500 रुपए की चर्चा की बात हो, इसमें कितनी सच्चाई है, कितने महिलाओं को पैसा मिला है, कितने लोगों को जो है सिलेंडर सस्ता जो है उपलब्ध हुआ है, किसी को नहीं हुआ है। रुपया देने की बात होती है तो उसमें कहा जाता है रजिस्ट्रेशन हो रहा है, सिलेंडर की बात होती है तो कहा जा रहा है जो वो भी हम कम करेंगे। लेकिन कब कम करेंगे, कब महिलाओं खाते में रुपया जाएगा, इस चीज़ को लेकर के कोई चर्चा होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम आपको ये भी